नीरस थाली के नाम से स्थान जाना जाता है। और जो भोजन थाली पे आप बैठे हो, यहाँ पे भगवान के 2 थालियां हैं, 2 कटोरे हैं, लेकिन ये 2 थालियां 2 कटोरे भगवान ने द्वापर युग में बनाए थे। त्रेता युग की यहाँ पे लीला है, जिसके लिए खुद भगवान मजबूर हो गए थे आने को। जो शिला रूप में आप दर्शन करोगे ना, जो लोग दूर हैं वो बाद में दर्शन कर लीजिएगा, पास वाले देख लीजिए। शिला रूप में जो देख रहे हो, इस शिला की महिमा है अयोध्या के राजा होते कुबलाक्ष, श्री राम जी के वंश में दशरथ जी से पहले। तो उनके क्या थी, कोई संतान नहीं थी। वृद्धावस्था में उनकी कन्या उत्पन्न हुई है, उस कन्या का नाम रखा है उन्होंने कृष्णावती। देखिए भैया, आप लोग जो कथा अगर सुन रहे हो ना, और जो आपसे बात कर रहा है, ये बात करने वाला सुने, अगर आप लोग भगवान की कथा को नहीं सुन रहे हो ना, तो आप सबसे बड़ा पाप कमा रहे हो, जो किसी को सुनने नहीं दे रहे। तो कृष्णावती का जब राजा कुबलाक्ष की पुत्री थी कृष्णावती, वृद्धावस्था में राजा कुबलाक्ष की पुत्री हुई थी, जिसका नाम रखा था कृष्णावती। मैं इस शिला की बता रहा हूँ। तो कृष्णावती का विवाह राजा सुकेतमान के साथ कर दिया राजा कुबलाक्ष ने, परंतु एक शर्त रखी थी कि मेरी लड़की कृष्णावती से वो राजा विवाह करेगा जो मेरे घर पे घर जमाई बन के रहेगा। राजा सुकेतमान के साथ कृष्णावती का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद कृष्णावती अपने पति को लेके अपने पिता के घर रहने लगी, यानी राजा सुकेतमान घर जमाई बन गए। तो एक दिन राजा कुबलाक्ष ने अपने जमाई से बोला कि जमाई जी, ऐसा है कि हम पास के राज्य पे आक्रमण कर दें, जिससे हमारा राज्य थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे हम लोग सोचते हैं जब परिवार में कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं, कोई शादी ब्याह होता है, तो हम भी एडजस्टमेंट कर देना कि 2 लोग पलंग पे सोएंगे, कुछ लोग जमीन पे सोएंगे, कुछ बाथरूम में सोएंगे, कुछ रसोई में सोएंगे, ऐसे एडजस्टमेंट के लिए होता। लेकिन राजा कुबलाक्ष ने बोला कि हम पास के राज्य पे आक्रमण कर दें, जिससे हमारा राज्य थोड़ा बढ़ जाएगा। तो जब वो आक्रमण करने के लिए गए हैं, उस आक्रमण में ये दोनों जमाई और उनके जो ससुर थे राजा कुबलाक्ष, दोनों मारे गए। लेकिन कृष्णावती ने धैर्य नहीं छोड़ा, धैर्य नहीं छोड़ा है। भगवान विष्णु की एकादशी का व्रत धारण किया और 85 वर्ष तक भगवान की तपस्या की और उनको प्रसन्न किया अपनी तपस्या से। और भगवान विष्णु से वरदान मांगा। कैसा वरदान मांगा है? ऐसा अचल वरदान मांगा है। माँ अहिल्या को श्राप मिला था पत्थर की होने का, गौतम ऋषि ने श्राप दिया था ना। ये क्या वरदान मांगती है कि हे भक्तवत्सल, हे दीनानाथ, अगर इतने ही मुझ पर प्रसन्न होना तो मैं आपकी झूठन अपने ऊपर चाहती हूँ। मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मैं पत्थर की शिला बन जाऊं और आप मेरे ऊपर बैठ के भोजन करो। जो प्रभु आपकी झूठन मेरे ऊपर गिरेगी ना, उसी में मेरा उद्धार होगा। बोलो राधे राधे। तो जो शिला रूप में आप देख रहे हैं, ये वही राजा की पुत्री है। भगवान विष्णु ने कह दिया, तथास्तु कृष्णावती, मैंने तुम्हारी इस भक्ति का, जो आपने भक्ति की है, मेरी परीक्षा ली है, मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि आप ये पत्थर की शिला बनोगी और मैं आपके ऊपर बैठ के भोजन करूंगा। लेकिन मैं अभी इस वरदान की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि त्रेता में मुझे श्री राम के रूप में अवतार लेना है। ना तो मेरे अभी अवतार लेने का समय है, और मैं अगर अवतार भी लूंगा तो मैं मर्यादा के बंधन में रहूंगा। द्वापर में जब मैं कंस का वध करने के लिए कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, तब मैं तुम्हारे इस वरदान की पूर्ति करूंगा। तो नंदगांव से भगवान गैया चराते हुए आए हैं। ऊपर ये इंद्रसेन पर्वत है पूरा, इस पहाड़ पे ऊपर गैया छोड़ी है। कन्या रूपी पावन शिला के लिए भगवान क्या करे हैं ऊपर से कि देखो भैया सखाओ, ये जो तुम्हें नीचे जो चिकनी सी शिला दिख रही है ना, ऊंची सी, यह शिला पे आज कोई ना बैठे हो। आज यह शिला पे बस मैं बैठूंगा। क्योंकि भगवान को तो पता थी क्या थी, सखाओं को तो ये पत्थर दिख रहा था, उनको क्या पता। तो कहते हैं ना कि एक घड़ी भक्त अपने भगवान को बुला दे, लेकिन भगवान अपने भक्त को नहीं बुलाता। क्योंकि कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे ना तो दुख क्या होया। तो वही बात थी, भगवान ने बोल दिया है कि भैया मैं चिकनी शिला पे मैं बैठूंगा, कोई और ना बैठे। सखाने की भैया नंद बाबा को लाला है, तेरा मन आवे तो तू बैठ जाए यहाँ पे। तो भगवान इस प्रकार बैठे थे। कुछ भैया इधर भी देख लीजिए, बाकी पोस्टर यहाँ भी है, इधर भी देख लीजिए। जिनकी नजर वहां आसानी से जाए वो वहां देखे, जिनको यहाँ आसानी लगे वो यहाँ देखिए। 2 तस्वीरें हैं, इस्कॉन ग्रुप की तरफ से भगवान की लीला बताई थी, वन भोजन किया था। भगवान इस कन्या रूपी शिला पे बैठे थे। सब सखाओं ने अपनी अपनी छाक लगा ली थी, भोजन लगा लिया, कोई माखन लाया, कोई मिश्री लाया, कोई फल लाया, कोई रोटी लाया। भगवान में पात्र नहीं थे। सखा कह रहे कि भैया कन्हैया, अब देखिए मैं थाली की बना रहा हूँ, भगवान ने थालियां कैसे बनाई। सखा कह रहे कि भैया कन्हैया एक बात बता, तो मैं पात्र तो है ही ना, तू भोजन करेगा काय में, तू बर्तन तो लाया ही ना अपने घर से। तो भगवान ने क्या किया है, एक पत्थर पे हाथ का स्पर्श किया है। बड़ी सी थाली दिखेगी, जो वो बड़े भैया बलराम की थाली है, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसलिए जिज्ञासु मत बनिए, आप लोग पास आओगे तो दिख जाएगा आपको, थालियां भगेंगी नहीं।
भगवान ने हाथ का स्पर्श किया है, बड़े भैया बलराम के लिए थाली बना दी। एक थाली खुद के लिए बनाई है, एक कटोरा खुद के लिए, एक कटोरा बड़े भैया बलराम के लिए। अब आप लोग भी सोचेंगे कि थालियां कटोरों में इतना डिफरेंस है तो भगवान कैसे खाएंगे, कैसे खाया होगा। इस प्रकार खाया था, जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती है ना, तो वो प्रेम होता है, इससे प्रेम बढ़ता है। आप लोग खिला के देखिए, इससे प्रेम ही बढ़ेगा। भगवान ने सकाओं को देखिए, तस्वीरों में भी देखेंगे आप लोग, भगवान को सब ऐसे ही खिला रहे थे। इससे दूरियां घटती हैं, दूरियां खत्म होती है। तो भगवान ने जब ये थालियां बना दी थी तो भगवान ने बैठ के भोजन किया। सखा भगवान को खिला रहे थे, भगवान सकाओं को खिला रहे। तो जो भगवान ने मुख से झूठा गिराया था, क्योंकि कन्या क्या चाहती थी, भगवान की झूठनी तो चाहती थी, तो भगवान ने झूठा गिराया है इस कन्या रूपी शिला पे। तो झूठा गिरने से ही उसी समय इस कन्या को मोक्ष मिला। इसलिए स्थान भोजन थाली के नाम से जाना जाता है। ऊपर दूध कटोरे का दर्शन है, कथा में अभी बता दूंगा कि भीड़ में कथा नहीं सुन पाओगे। जब भगवान ने यहाँ भोजन कर लिया तो भगवान से गांव से कह रही कि देखो भैया, मैं बड़ा थक गया हूँ, बेमासुर राक्षस में मार के आया हूँ, मैं ऊपर आराम करने जा रहा हूँ। लेकिन भगवान ने क्या किया है, आराम करने के बहाने क्या करने के, पत्थर का स्पर्श करके कटोरा बना दिया है और गाय का दूध निकाल के, दूध दोह के उसको निकाल के भगवान पी रहे थे। तो सखा बड़े चिंता में पड़े, नीचे बैठे थे, भगवान ऊपर थे। अरे भैया कन्हैया आयो ना, कोई जानवर तो ना ले गो, कहीं कोई राक्षस तो ना भिड़ गो। तो जब भगवान को देखने के लिए गए हैं तो देखा है भगवान छिप के दूध पी रहे। अब सखाओं को बड़ा गुस्सा आया, अरे तारी के, जब तू पे संकट आवे जब तो तू हमें बुलावे, और आज जब दूध पीने का नंबर आ रहा होता है पी के मोटा हो जा रहा है। तो जो सखा का भगवान के लिए जो प्रेम था ना, ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये प्रेम था। उस प्रेम में जो छीना झपटी हुई है ना, ऊपर भगवान के हाथ से दूध छलका था कटोरे से, फैलता हुआ इस शिला पे से होता हुआ दर्शन है दूध की धार का। सामने सरोवर में गया था, इस सरोवर का नाम तभी से क्षीर सागर कुंड पड़ा, इसलिए ये स्थान भोजन थाली के नाम से जाना जाता है। मैं अब भी आपसे बोलूंगा, जो आपकी पूजा हो वो इस कन्या रूपी शिला के दोनों हाथ जोड़ते हुए, जो आप पात्र लाए हो पात्र, वस्त्र लाए हो वस्त्र, साड़ियां लाए हो, जैसा आपका पान फूल बने, भगवान ने समर्थ बनाया है तो करिए, नहीं बनाया तो प्रार्थना करिए, भगवान समर्थ जरूर बनाए। पर लेकिन एक बात, पैसा कोई फेंकेगा नहीं, और जो भी आप दक्षिणा चढ़ाए वो फेंकेगा नहीं, क्योंकि देखिए भगवान देने वाला है, उसको फेंक के दोगे ना तो वो ले भी लेगा आपसे। ये ध्यान रखिए।